नमस्कार। आज हम संदीप देव की किताब है महायोगी का महारहस्य, उस पर मिली एक समीक्षा, उसके जरिए इस किताब को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब श्री आशुतोष महाराज जी के जीवन पर है और समीक्षा बताती है कि लेखक ने इसे एक आप कह सकते हैं एक दिव्य महायोगी की रहस्यमयी और अद्भुत यात्रा की तरह पेश किया है। जी। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि किताब में क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये समीक्षा महाराज जी के जीवन को किस नजरिए से देख रही है, उनके बचपन से लेकर दुनिया भर में उनके प्रभाव तक। समीक्षा का कहना है कि ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि इसमें श्रद्धा भी है, शोध भी है और संवेदनशीलता भी, एक तरह का संगम है। तो चलिए देखते हैं समीक्षा में क्या खास बातें निकल कर आती हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि समीक्षा शुरू से ही इस किताब को महज एक जीवनी नहीं मानती। वो इसे एक आध्यात्मिक रूप से प्रेरित करने वाली रचना के तौर पर देखती है। ऐसा लगता है कि समीक्षा के मुताबिक किताब का लक्ष्य सिर्फ घटनाओं को दर्ज करना नहीं है, बल्कि पाठक को महाराज जी के जीवन के जरिए एक गहरी आध्यात्मिक समझ की ओर ले जाना है। हाँ, बिल्कुल। और इसी नजरिए से मुझे लगता है समीक्षा उनके बचपन की घटनाओं का जिक्र करती है, बताती है कि कैसे एक सामान्य दिखने वाले बालक में असाधारण चेतना, करुणा और ज्ञान के लक्षण साफ दिखते थे। गांव के बुजुर्ग भी हैरान थे, उन्हें लगता था कि ये बालक भविष्य में महान काम करेगा। समीक्षा तो यहाँ तक कहती है कि उन्हें साक्षात परमात्मा का अंश माना जाता था। और देखिए, समीक्षा इन बचपन की घटनाओं को कैसे प्रस्तुत करती है। महज किस्से कहानियों की तरह नहीं, बल्कि एक तरह से भविष्य में जो होने वाला था, उन महान कामों की नींव के तौर पर। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये शुरुआती संकेत थे जो उनकी पूर्ण निर्धारित दिव्यता की ओर इशारा करते थे। ये लिखने का एक तरीका है जिससे पाठक की दिलचस्पी शुरू से ही बंध जाती है। सही कहा। बचपन की इन दिलचस्प बातों के बाद समीक्षा हमें उनके जीवन के एक ऐसे मोड़ पर ले जाती है जिसे वो खुद समीक्षा में ही किताब का सबसे रहस्यमय और गूढ़ भाग मानती है, उनका हिमालय गमन। समीक्षा बताती है कि किताब में वर्षों की मौन साधना, तपस्या, ऊंचे दर्जे के योग साधकों से बातचीत और यहाँ तक के अघोरियों से मुलाकात का भी जिक्र है। समीक्षा के शब्दों में ये अनुभव पाठक को स्तब्ध कर देते हैं। हाँ, स्तब्ध और रहस्यमय। और जब समीक्षा ये शब्द इस्तेमाल करती है तो उसका मतलब शायद ये है कि किताब उन अनुभवों को बयान करने की कोशिश करती है जिन्हें पूरी तरह शब्दों में बांधना शायद मुमकिन नहीं है। ये उस दिव्य ज्ञान की ओर इशारा है जिसके लिए, जैसा समीक्षा बताती हैं, किताब के मुताबिक परम समर्पण, तप और त्याग जरूरी हैं। और समीक्षा ये भी इशारा करती है कि किताब अघोरियों से मुलाकात जैसी बातों को शामिल करके महाराज जी की साधना के उस व्यापक फलक को दर्शाना चाहती है, किसी पहलू को अनछुआ नहीं छोड़ना चाहती। अच्छा। हिमालय के गहन अनुभवों के बाद फिर एक बिल्कुल अलग पड़ाव आता है जिसका जिक्र समीक्षा करती है, जर्मनी यात्रा। ये काफी अलग लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। वहां भाषा, विज्ञान और वेदांत का अध्ययन। समीक्षा इस बात को खास तौर पर रेखांकित करती हैं कि उन्होंने वहां सिर्फ छात्रों को पढ़ाया ही नहीं, बल्कि अपने आध्यात्मिक विचारों और तर्कों से पश्चिमी विद्वानों को भी प्रभावित किया। जी। और ये पहलू महत्वपूर्ण है और समीक्षा इसे इसलिए उभारती है, मुझे लगता है, क्योंकि ये दिखाता है कि किताब भारतीय ज्ञान परंपरा को सिर्फ आश्रमों या गुफाओं तक सीमित नहीं रखती, बल्कि ये दर्शाती है कि ये ज्ञान वैश्विक मंच पर भी उतना ही प्रासंगिक और प्रभावशाली है। समीक्षा के अनुसार ये वर्णन किताब को एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य देता है। हाँ, ये बात तो है। जो महाराज जी के व्यक्तित्व के एक और आयाम को खोलता है, जहां पूरब और पश्चिम का संगम होता दिखता है। तो फिर इस पूरी जीवन यात्रा का सार क्या है? इस समीक्षा के मुताबिक किताब का केंद्रीय संदेश क्या उभर कर आता है? देखिए, समीक्षा के विश्लेषण के अनुसार किताब का जो मुख्य जोर है वो इस बात पर है कि गुरु महज एक व्यक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्म का साक्षात रूप है, एक माध्यम जिसके जरिए आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। समीक्षा का मानना है कि किताब श्री आशुतोष महाराज जी के जीवन को इसी सिद्धांत के, आप कह सकते हैं, जीवंत प्रमाण के रूप में पेश करती है। और समीक्षा लेखक संदीप देव की तारीफ भी करती है ना? जिस तरह से उन्होंने ये कहानी कही है, उसके बारे में क्या कहती है समीक्षा? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा लेखक की शैली पर भी टिप्पणी करती है। वो कहती है कि लेखक की खूबी सिर्फ घटनाओं को
क्रमबद्ध तरीके से बताना नहीं, बल्कि उनमें छिपे आध्यात्मिक संकेतों और भावनाओं को उभारना है। समीक्षा में किताब के पीछे किए गए प्रामाणिक शोध, पाठक से बनने वाले भावनात्मक जुड़ाव और सरल लेकिन प्रभावशाली भाषा की तारीफ है। अच्छा। खासतौर पर यह नोट किया गया है कि किताब महाराज जी के व्यक्तित्व के उन पहलुओं को भी सामने लाती है जो शायद पहले ज्यादा चर्चा में नहीं रहे होंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम इस समीक्षा के आईने में देखें तो महायोगी का महारहस्य श्री आशुतोष महाराज जी के जीवन को बचपन की दिव्यता से लेकर हिमालय की गहन साधना, फिर जर्मनी में ज्ञान का आदान प्रदान और अंततः गुरु तत्व के गहरे आध्यात्मिक संदेश तक एक बहुआयामी यात्रा के रूप में प्रस्तुत करती है। बिल्कुल। और ये समीक्षा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक ऐसे महायोगी के रहस्यपूर्ण जीवन का दस्तावेजीकरण पाठक के लिए क्या मायने रखता है। समीक्षा जिस तरह घटनाओं के वर्णन और उनके पीछे छिपे रहस्य या कहिए आध्यात्मिक अर्थ के बीच के संतुलन पर ध्यान दिलाती है, वो खुद एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। हाँ। कि किसी के जीवन की कहानी कहते हुए तथ्यों और अनुभूति या कह लें आध्यात्मिक अनुभव, उसके बीच का पुल कैसे बनाया जाता है। ये एक विचारणीय बिंदु है जो समीक्षा को पढ़ने के बाद जहन में रह जाता है।